अधर्म का जैसे महाराज बोला है वैसे अब करना भी है। ज्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी नियम हम सभी को मिलकर अपनाने हैं, जिससे हमारे आने वाली पीढ़ी में थोड़ा बहुत सुधार आए। चलिए महाराज एक छोटा सा भजन भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बार बार समझाया हमने, बार बार समझाया हमने, कहते कहते हार गए। राम नाम से वैर किया वो लंबे पैर पसार गए। राम नाम से वैर किया वो लंबे पैर पसार गए। बार बार समझाया हमने, कहते कहते हार गए। बार बार समझाया हमने, कहते कहते हार गए। राम नाम से वैर किया वो लंबे पैर पसार गए। राम नाम से वैर किया वो लंबे पैर पसार गए। कैसे थे वो सेठ जी? एक सेठ की सुनो कहानी, सदा कपट व्यवहार किया। एक सेठ की सुनो कहानी, सदा कपट व्यवहार किया। एक सेठ की सुनो कहानी, सदा कपट व्यवहार किया। एक सेठ की सुनो कहानी, सदा कपट व्यवहार किया। सेठ जी ने जोड़ जोड़ धन भरी तिजोरी, कभी न प्रभु से प्यार किया। जोड़ जोड़ कर भरी तिजोरी, कभी न प्रभु से प्यार किया। कमर में चाबी बंधी रही, कमर में चाबी बंधी रही। कमर में चाबी बंधी रही, और सेठ जी स्वर्ग से धार गए। बार बार समझाया हमने, कहते कहते हार गए। ओ बार बार समझाया हमने, कहते कहते हार गए। बार बार समझाया हमने, कहते कहते हार गए। राम नाम से वैर किया वो लंबे पैर पसार गए। ओ राम नाम से वैर किया वो लंबे पैर पसार गए। कैसी थी? एक महिला की सुनो कहानी, हाथ में दर्पण लिए खड़ी। एक महिला की सुनो कहानी, हाथ में दर्पण लिए खड़ी। एक महिला की सुनो कहानी, हाथ में दर्पण लिए खड़ी। एक महिला की सुनो कहानी, हाथ में दर्पण लिए खड़ी। रूप सुंदरी नाम था उसका, नखरे में थी बड़ी छड़ी। रूप सुंदरी नाम था उसका, नखरे में थी बड़ी छड़ी। काल बलि का लगा जो झटका, काल बलि का लगा जो खटका। काल बलि का लगा जो झटका, सुध बुध सभी विसार गए। बार बार समझाया हमने, कहते कहते हार गए।
वो बार बार समझाया हमने कहते कहते हार गए। बार बार समझाया हमने कहते कहते हार गए। राम नाम से बैर किया वो लंबे पैर पसार गए। वो राम नाम से बैर किया वो कहते कहते हार गए। आदर्शों का पालन करना चाहिए तो किसके आदर्शों का? सिया राम की सुनो कहानी जाकर देखो मंदिर में। सिया राम की सुनो कहानी जाकर देखो मंदिर में। सिया राम की सुनो कहानी जाकर देखो मंदिर में। सिया राम की सुनो कहानी जाकर देखो मंदिर में। सिया राम की झांकी बसा लो अपने हृदय के अंदर में। सिया राम की झांकी बसा लो अपने हृदय के मंदिर में। शारदा मंगल दर्शन करके, मंगल दर्शन करके, शारदा मंगल दर्शन करके भव सागर से पार गए। बार बार समझाया हमने कहते कहते हार गए। वो बार बार समझाया हमने कहते कहते हार गए। बार बार समझाया हमने कहते कहते हार गए। राम नाम से बैर किया वो लंबे पैर पसार गए। वो राम नाम से बैर किया वो लंबे पैर पसार गए। राम नाम से बैर किया वो लंबे पैर पसार गए। वो राम नाम से बैर किया वो लंबे पैर पसार गए। राम नाम से बैर किया वो लंबे पैर पसार गए। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलो राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। तो महाराज इधर भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल का गौ माता से बड़ा प्रेम था। एक बार क्या हुआ, एक गोपी, देखना तो भगवान को था पर मैया से तो बोल नहीं सकती, कुछ ना कुछ बहाना तो बनाना पड़ेगा। तो गोपी ने कहा कि मैया मैं जो है तेरे घर पे माखन मथने को आई हूँ। माखन मथने के बहाने गोपी आई, आकर के मथानी डाली, ने सोची मैं माखन मथ लूं। तो मैया ने कहा कि अरे ओ लाला जरा जाकर के थोड़ा गाय माता का दूध निकाल ला। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल दूध निकालने के लिए चले गए। अब गोपी ने भगवान को देखा तो इतनी मग्न हो गई, इतनी मग्न हो गई, इतनी मग्न हो गई कि उसने खाली मटकी नीचे रखी, मटकी में मथानी डाली और खड़र 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 करने लगी। खड़र खड़र करते करते फट मटकी फूट गई। अब मैया दौड़ी दौड़ी की आई, ओ गोपी तूने ये क्या कर दिया, मेरी पुष्ठैनी मटकी फोड़ दी। बोले ये मटकी मेरी सास की सास, मेरी सास की सास, मेरी सास की सास एंड मेरी उस सास की भी सास। बोले इतनी पुरानी मटकी थी और तूने आज तोड़ दी। मैया ने जाकर के देखा तो कन्हैया बैल के दोनों पैर बांधे बैल के नीचे बैठे हैं, बड़ी प्यारी प्यारी लीला करते हैं। एक बार गणेश चतुर्थी आई, मैया ने बड़े अच्छे मोदक बनाए, लड्डू बनाए, कन्हैया को बैठा दिया। कन्हैया थोड़े भगवान से बुद्धि मांग ले। कन्हैया गा रहे, मैंने बुद्धि दो मन शक्ति दो, मन बुद्धि दो मन शक्ति दो। मैया थोड़ी काम में लग गई, कन्हैया बैठे रहे, इतने में ग्वाले आ गए, संगत मिल गई कन्हैया को। तो ग्वाले आए, बोले कन्हैया आज तेरे घर में क्या बनियो है।
कन्हैया बोले आज तो मेरे घर में मोदक बने हैं। मोदक की प्लेट खोली और सबके सब खा गए, पूरी थाली के मोदक खा गए। कन्हैया ने सोचा अब मैया आएंगी तो क्या करूंगा। तभी मैया के पायलों की आवाज छम 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 कान्हा की ओर आने लगी। कान्हा ने फटाक से पत्थर भरे, थाली ढकी, मने बुद्धि दो मने शक्ति दो, मने बुद्धि दो मने शक्ति दो। मैया बोली बस कन्हैया अब थोड़ी पूजा कर ले। पूजा करी, बोले चल कन्हैया भोग लगा ले। कन्हैया बोले मैया भोग तो लगी क्यों। मैया बोली कैसे लगी क्यों। बोले अभी तो खाया ही नहीं, भगवान ने भोग लगाया ही नहीं। बोले कैसे भोग लग गया। कन्हैया कहीं तूने तो कुछ नहीं किया। कन्हैया बोले मैया मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मैया ने जब थाली खोल करके देखी तो थाली के अंदर इतने बड़े बड़े पत्थर भरे थे। मैया ने कन्हैया का कान मोड़ा, क्यों कन्हैया मोदक भी खा गया, माखन तो माखन दही तो दही, तूने मोदक भी ना छोड़ा। कन्हैया बोले ओ मैया क्या करूं, मैं तो बैठा था बोल रहा था बुद्धि दो शक्ति दो, तभी ये गणपति महाराज प्रकट हो गए। मैंने खूब मना कियो नहीं खाओ नहीं खाओ नहीं खाओ, पर मैया ये मोटे पूरे मोदक खा गए। मैया को और गुस्सा आया, बोले एक तो चोरी और ऊपर से गणपति जी का झूठा नाम लगाता है। मैया ने जैसे ही कान मरोड़े और मैया मारने के लिए एक रस्सी उठाती हैं, एक लाठी उठाती हैं, तुरंत गणपति महाराज का प्रागट्य हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल के सामने गणपति महाराज हैं। मैया गणपति महाराज को देख करके अचेत हो गई, पर कन्हैया ने अपनी माया से सब भुला दिया। कन्हैया बड़ी प्यारी प्यारी लीला करते हैं। भगवान इतनी प्यारी प्यारी लीला करते हैं जिसका वर्णन करने में स्वयं शेष जी महाराज, स्वयं सरस्वती माता भी समर्थ नहीं है। हम तो बस भगवान के थोड़े बहुत जो अंश लीलाएं हैं, लीलाओं के कुछ अंशों का वर्णन कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल बड़ी प्यारी माखन चोरी करते हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण कन्हैया ने अपनी मैया से बोला, हे मैया मैया रे मोहे माखन भावे, मैया रे मोहे माखन भावे, जो मेवा पकवान कहती तू, जो मेवा पकवान कहती तू, मोहे रुचि न आवे, मैया रे मोहे माखन भावे। कन्हैया बोली ओ मैया तू रोज की रोज ये जो पकवान बना देती है ना, जो मेवा पकवान कहती तू मोहे रुचि ना आवे, ये पकवान मुझे अच्छे नहीं लगते। तो मैया ने कहा कि कन्हैया तुम्हें क्या अच्छा लगता है। कन्हैया बोले मैयारी मोहे माखन भावे, मुझे अगर सबसे प्रिय कुछ है तो वो क्या है, माखन। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल इतना कह रहे थे कि गोपी खड़ी खड़ी बात सुन रही थी। ब्रज युवती एक पाछे थाड़ी, सुनत श्याम की बात, मन मन कहत कभू अपने घर, देखियो माखन खात। गोपी खड़ी खड़ी सारी बात सुन रही थी, तो मन मन कहत कभू अपने घर, देखियो माखन खात। मनी मन में सोचती है कि कभी कन्हैया मेरे घर आए, कभी कन्हैया मेरे हाथों से माखन खाए। भगवान तो अंतर्यामी है। दूसरे दिन भगवान उस गोपी के घर पहुंच गए। भगवान ने तो कहा देख गोपी तेरे घर पे आया हो तो किसी को मत बताना, पर कहते हैं कि माताओं बहनों के पेट में कोई बात नहीं पचती। जब गप्पे लड़ाने शुरू होते हैं तो महाराज पूरी की पूरी घर की बात सामने। तो गोपी को भगवान बोल के तो गए
कुछ मिनट चुप रही, 1 मिनट, 2 मिनट, आधा घंटा, अब तो गोपी से चुप न रहा जाए। गोपी ने बता दिया कि आज मेरे घर में कन्हैया आया था। सारी गोपियों ने सोचा कभी हमारे घर आए, कभी हमारे घर आए, कभी हमारे घर आए। रोज की रोज कन्हैया सभी के घर में जाने लगे। एक बार कन्हैया बड़ी कंजूस गोपी के घर में पहुंच गए। गोपी तो महाराज गजब की कंजूस गोपी। आजा कन्हैया, बैठ जा। बैठाई लियो ने, दूध कुछ भी नहीं, बस कन्हैया बैठ जा। काम में लग गई। कन्हैया उठ करके जाने लगे। ओ कन्हैया, कहाँ जा रहा है? बैठ। फिर बैठेगी, सोची अब दे यो माखन, अब दे यो माखन, अब दे यो माखन, नहीं दियो। उठ करके जाने लगे। बोले ओ कन्हैया, कहाँ जा रहा है? बैठ। कन्हैया बोले ओ गोपी, बड़ी जोर की भूख लगी है, तेरे घर में माखन हो तो माखन दे दे। गोपी बोली माखन तो बहुत सारा था, अभी अभी मथुरा बिकने चला गया। कान्हा बोले कोई बात नहीं, दही हो तो दही दे दे। बोले दही भी बहुत सारा था, पर अभी अभी मथुरा बिकने चला गया। तो कान्हा बोले गोपी तेरे घर में है क्या? गोपी बोली छाछ रखी है, वो भी 3 दिन पुरानी, बासी। लाला बोले ओ गोपी, छाछ ही दे दे, पेट तो भर ही जाए। गोपी बोली ऐसे नहीं दूंगी। तो बोले कैसे? गोपी बोली नाचनो पड़ेगा। कन्हैया बोले कभी मेरा बाप नहीं नाचा, मैं क्या नाचूंगा? गोपी बोली नहीं, आज तो नाचना पड़ेगा। भगवान को नचाने लगी। बोले मैं सिखाती हूँ। तो कभी ऐसे न कभी ऐसे तो कभी ऐसे, भगवान को खूब नचायो, खूब नचायो, खूब नचायो। एक ब्राह्मण देवता बाहर से जाने लगे। जब भगवान को नाचते देखते हैं तो कहने लगे जिसे भगवान को प्रणाम करना है करता रहे, मैं तो इस गोपी को प्रणाम करता हूँ जिसके आंगन में स्वयं परमात्मा नाच रहे हैं। छाही अहीर किछो हरिया, छछियावर छाछ पे नाच नचावे। ब्रज की छोरियां, ब्रज की गोपियां छछियावर छाछ पे नाच नचावे। भगवान को थोड़ी सी छाछ पे नाच नचा रही है। भगवान ने सोचा अब ये गोपी सबको बोलेगी। कान्हा आया था, कान्हा ने माखन मांगा, मैंने नहीं दिया। बोले छाछ दी पर नचा नचा के, खूब नचाई ने छाछ पिलाई। तो भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल ने सोचा अब तो घर में जाने में खतरा है, जिस गोपी के घर में जाऊंगा वो नचाएगी और फिर देगी। भगवान ने सोचा क्यों ना आज चोरी करी जाए। भगवान ने अच्छे पूरे ग्वालों को लिया और भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल चोरी करने के लिए चले गए। पहली चोरी भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल चले तो गए, जाकर के सबको माखन खिलाए और भगवान खुद खाए। इतने में गोपी आ गई। अब सबके सब तो भाग गए पर कन्हैया पकड़ में आ गए। कन्हैया बोले गोपी छोड़ दे। गोपी बोली मैं तो नहीं छोड़ूंगी। कन्हैया बोले छोड़ दे। गोपी बोली नहीं छोड़ूंगी। कन्हैया बोले गोपी कहीं करेगी। गोपी बोली कि मैं तुम्हारा नाम तुम्हारी मियाँ से बोलूंगी। कन्हैया ने कहा गोपी हाथ जोड़ता हूँ, छोड़ दे, जाने दे, नहीं करूंगा चोरी। गोपी बोली आज पकड़ में आया है, अब नहीं जाने दूंगी। भगवान श्री कृष्ण का हाथ पकड़ा और भगवान को ले जाने लगे। रास्ते में ससुर मिल गए, लंबा सा घूंघट डाल लिया। भगवान बोले